हेलो, ये पिछले वाले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। रूल बेस्ड सेगमेंटेशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व सेगमेंटिंग एन इमेज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स या कंडीशंस। तो ये टेक्निक होती है जिसमें हम सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं इमेज को बेस्ड ऑन सम प्री डिफाइंड रूल्स या कंडीशंस। तो रूल्स जो हैं वो टिपिकली बेस्ड होते हैं सिंपल इमेज प्रॉपर्टीज़ पे, जैसे कि कलर, इंटेंसिटी, टेक्सचर या शेप। इसके एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में, जहाँ पर डिफेक्ट्स पता करना होता है प्रोडक्ट्स में, और उन डिफेक्ट्स को अलग इमेज में, अलग पोर्शन में समझ में आए, हमें अलग कर सके उन्हें। तो सेगमेंट मतलब डिवाइड कर देंगे इमेज को अलग अलग पोर्शंस में। इसके बाद है मोशन बेस्ड सेगमेंटेशन। ये एक टेक्निक है यूज्ड इन आईपीसीबी, इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन में टू सेपरेट मूविंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर बैकग्राउंड। तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मूव कर रहे हैं एक वीडियो में, उनको सेपरेट करना उनके बैकग्राउंड से। टिपिकली बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव फ्रेम्स ऑफ अ वीडियो सीक्वेंस। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो वीडियो है वो फ्रेम से बना हुआ होता ही है, तो उसमें इसमें टिपिकली मतलब ज़्यादातर हम एनालाइज करते हैं कॉन्सिक्यूटिव फ्रेम्स, मतलब एक के बाद एक जो फ्रेम्स हैं उनको एनालाइज करेंगे। मोस्ट कॉमन अप्रोच जो है एनालाइज करने की, वो इन्वॉल्व करती है, इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग ऑप्टिकल फ्लो बिटवीन दो या दो से ज़्यादा फ्रेम्स एक वीडियो में जो है। ऑप्टिकल फ्लो क्या होता है, एक अपेरेंट मोशन है ऑब्जेक्ट्स का टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर, जैसे कि कैमरा, और सीन बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो ऑप्टिकल फ्लो जो है वो एक अपेरेंट मोशन है ऑब्जेक्ट्स का टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर लाइक कैमरा एंड सीन ऑब्जर्व। मतलब कि कैमरा और जो सीन ऑब्जर्व किया जा रहा है उसके बीच में रिलेटिव मोशन और ऑब्जेक्ट्स भी हैं उस सीन में। तो उन तीनों का कॉम्बिनेशन, मतलब कैमरा, ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट जो सीन में प्रेजेंट है। इसके बाद क्या है, जब वो कैलकुलेट हो जाता है ऑप्टिकल फ्लो, वंस कैलकुलेटेड देन यूज्ड टू डिटरमाइन विच पिक्सल्स इन इमेज करस्पॉन्ड टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो एक बार कैलकुलेट कर लेने के बाद देन यूज टू डिटरमाइन, पता करने के लिए, विच पिक्सल्स, कौन से पिक्सल्स जो हैं इमेज में करस्पॉन्ड करते हैं मूविंग वाले ऑब्जेक्ट्स को, मतलब जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, और कौन सा हमारा बैकग्राउंड है। ये अचीव किया जा सकता है अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके, जैसे कि थ्रेश होल्डिंग, क्लस्टरिंग और ट्रैकिंग। एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन, एरिया एक्सट्रैक्शन इसमें क्या है, इन आईपीसीबी, इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन में ये रेफर करता है। एक प्रक्रिया है टू प्रोसेस ऑफ, ये प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का और सेगमेंट करने का रीजन्स को या ऑब्जेक्ट्स को ऑफ इंटरेस्ट इन एन इमेज। जो काम के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई और सेगमेंट करने का। identify and segmenting regions, process of identifying and segmenting regions। ओके, फिर इसमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सम कॉमन कॉन्सेप्ट्स आर थ्रेश होल्डिंग, एज डिटेक्शन, रीजन ग्रोइंग, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन और वाटरशेड सेगमेंटेशन। डेटा स्ट्रक्चर्स तो इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन में यूज़ किए जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए और मैनिपुलेट या चेंज करने के लिए इमेजेस को, और एंड देयर एसोसिएटेड मेटा डेटा, जो उनके बारे में डेटा है। कॉमनली यूज्ड, मतलब इमेजेस के बारे में जो डेटा है, डेटा अबाउट डेटा इज मेटा डेटा। कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हैं अरेज और मैट्रिसेस। इमेजेस जो हैं वो आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज 2D अरेज या मैट्रिसेस। तो आमतौर पे इमेजेस को रिप्रेजेंट किया जाता है 2D अरेज या मैट्रिसेस से। जैसा यहाँ पर एक इमेज थी, ये एक अरे है, 2D अरे कह सकते हैं या मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो images are typically represented as 2D arrays या matrices where each element corresponds to a pixel। तो हर एक जो एलिमेंट है वो correspond कर रहा है एक पिक्सल को उस इमेज में। values stored in these elements represent intensity या color corresponding pixel। तो हर एक एलिमेंट जो है उस मैट्रिक्स में वो रिप्रेजेंट कर रहा है पिक्सल को, और वैल्यूज जो स्टोर्ड हैं उन एलिमेंट्स में वो रिप्रेजेंट कर रही हैं इंटेंसिटी या कलर को करस्पॉन्डिंग टू दैट पिक्सल। जैसे यहाँ ये एक एक एलिमेंट्स पिक्सल को बता रहे हैं। और हाँ, फिर है वेक्टर्स। तो ये यूज़ किए जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद पिक्सल्स या लाइंस या कर्व्स या रीजन्स। एक इमेज में पिक्सल्स होते हैं, लाइंस होती हैं, कर्व्स या रीजन्स। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक वेक्टर जो है वो यूज़ किया जा सकता है स्टोर करने के लिए लोकेशन एक पिक्सल की, या फिर डायरेक्शन लाइन सेगमेंट की, डायरेक्शन ग्राफ्स, ये अगला डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए रिलेशनशिप्स
बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इमेज, जैसे कि एजेस, कॉन्टोर्स या बाउंड्रीज या आउटलाइन जैसे कहते हैं, और ऑब्जेक्ट्स। कैन बी यूज्ड फॉर टास्क जैसे कि सेगमेंटेशन, ट्रैकिंग और रिकॉग्निशन। इसके बाद है ट्रीज यूज़ की जाती हैं, ये वाले डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किए जाते हैं टू रिप्रेजेंट हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स एक इमेज में, जैसे कि ऑब्जेक्ट हायरार्कीज, रीजन एडजेसेंसी ग्राफ्स। और कैन बी यूज्ड फॉर टास्क जैसे कि ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन और क्लासिफिकेशन। These data structures can be manipulated या changed using various algorithms और techniques। तो ये जो data structures हैं इन्हें change किया जा सकता है और अलग अलग techniques या algorithms का use करके अलग अलग tasks perform करने के लिए, जैसे filtering, segmentation, recognition और detection। Edge, बाउंड्री ऑफ ट्रांजिशन, बाउंड्री और ट्रांजिशन रीजन। तो ये एज क्या होती है, एक बाउंड्री होती है या फिर ट्रांजिशन रीजन, दो डिफरेंट रीजन्स के बीच इन एन इमेज, एक इमेज में। दीज रीजन्स कुड करस्पॉन्ड टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये रीजन्स अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को करस्पॉन्ड कर सकते हैं एक इमेज में, या टेक्सचर्स को या कलर्स को या दूसरे विजुअल फीचर्स दैट हैव डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज, जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, दूसरे विजुअल फीचर्स। एजेस आर टिपिकली डिटेक्टेड यूजिंग एज डिटेक्शन एल्गोरिदम्स। तो इनको ज़्यादातर एज डिटेक्शन एल्गोरिदम्स से यूज़ किया जाता है और इन एल्गोरिदम्स का यूज़ करके डिटेक्ट की जाती हैं एजेस। जैसे कि एक कैनी एज डिटेक्टर एल्गोरिदम है, तो ये क्या करता है, अप्लाई सीरीज ऑफ लीनियर फिल्टर्स। तो इस सीरीज ऑफ लीनियर फिल्टर्स अप्लाई करता है इमेज में पता करने के लिए एजेस हाई एक्यूरेसी और लो नॉइज़ के साथ। और इन जनरल ये जो एज डिटेक्शन एल्गोरिदम्स हैं विच एनालाइज इंटेंसिटी वैल्यूज, तो ये एनालाइज करते हैं इंटेंसिटी वैल्यूज एक इमेज में और आइडेंटिफाई करते हैं एरियाज वेयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज, जहाँ ऐसे एरियाज जहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंज है, काफ़ी चेंज आ रहा है या फिर ग्रेडियंट में चेंज है इंटेंसिटी में या ग्रेडियंट में। इसके बाद है लाइन लिंकिंग। तो ये एक प्रोसेस होती है या टेक्निक होती है कनेक्ट करने की, लिंक करने की या ग्रुप करने की लाइन सेगमेंट्स को एक इमेज में दैट करस्पॉन्ड्स टू पार्ट्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट या फीचर। तो वो करस्पॉन्ड करता है वो लाइन का कनेक्शन टू पार्ट्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट या फीचर। तो मतलब वो जो कनेक्शन है वो किसी एक ऑब्जेक्ट या फिर फीचर को करस्पॉन्ड करेगा। और इसके बाद है हफ ट्रांसफॉर्म। ये क्या होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक आमतौर पे यूज़ करी जाती है इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन में डिटेक्ट करने के लिए ज्योमेट्रिक शेप्स जैसे कि लाइंस, सर्कल्स, एलिप्सिस बाय रिप्रेजेंटिंग देम एज पैरामीट्रिक इक्वेशंस। उनको पैरामीट्रिक इक्वेशंस के जरिए रिप्रेजेंट करके और ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू अ पैरामीटर स्पेस। और हफ ट्रांसफॉर्म जो है वो मैप करता है एज पिक्सल्स को एक फिगर के एक 2D एक्यूमुलेटर अरे में यूजिंग वोटिंग स्कीम या प्रोसीजर। तो ये यूज़ किया जा सकता है एक्यूरेटली सेंटर लोकेट करने के लिए, उन फिगर्स की लोकेशन लोकेट करने के लिए। इसके बाद है लाइन फिटिंग। ये एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्रिक फीचर्स फ्रॉम इमेजेस। तो इसमें क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं ज्योमेट्रिक फीचर्स फ्रॉम इमेजेस से विथ पॉपुलर अप्रोचेस, जैसे कि हफ ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स आर कोलिनियर या फिर नॉट और नॉट कैन बी फाउंड एंड ऑल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है कि नहीं, और वो ऑल्सो इक्वेशन और साथ में इक्वेशन भी पता कर सकते हैं लाइन की हफ ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके। तो इसके बाद क्या है, कर्व फिटिंग है, लीस्ट स्क्वायर फिटिंग। ये क्या होता है, प्रोसेस होता है फाइंडिंग बेस्ट मैथमेटिकल फंक्शन या एक्सप्रेशन या कर्व। तो हम सबसे बेहतरीन फंक्शन मैथमेटिकल या एक्सप्रेशन या कर्व पता करते हैं जो अप्रोक्सीमेट कर सके बेस्ट फिट्स अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो जो डेटा पॉइंट्स के सेट हैं उनको बेस्ट फिट करने के लिए, वो जो ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं तो उन्हें किस फिगर से या फिर कर्व से या मैथमेटिकल फंक्शन या एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कुछ इस तरह से कि बाय मिनिमाइजिंग सम ऑफ द स्क्वायर्ड डिस्टेंसेस। तो मतलब कि जैसे ये जो पॉइंट्स हैं और ये जो कर्व है, तो हर एक पॉइंट से कर्व की दूरी को कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हर एक डिस्टेंस जो आ रहा है पॉइंट और कर्व से उसका स्क्वायर करेंगे, उसका सम करेंगे, वो मिनिमम आना चाहिए। तो कुछ इस तरह से करना है, यूजुअली वर्टिकल इंस्टेड ऑफ परपेंडिकुलर। तो डिस्टेंस ज़्यादातर जो है वो वर्टिकल लिया जाता है, मतलब इस पॉइंट से वर्टिकली ड्रॉप कर देंगे एक लाइन, तो फिर वो जो उतना डिस्टेंस आएगा उसको कंसिडर किया जाएगा बजाय परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज पे कैलकुलेट करने के।
तो बिटवीन पॉइंट्स एंड द लाइन कर्व मिनिमम ऑफ दिस, तो ऐसे ही लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की गई है उसी चीज़ की जो यहाँ पे लिखी है कि मिनिमम होना चाहिए समेशन ऑफ पॉइंट्स और वो कर्व का जो डिफरेंस आएगा और उसका स्क्वायर करके जो सम करेंगे वो मिनिमम आना चाहिए। तो दैट्स इट फॉर दिस वन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप फिर से देख सकते हो अगर समझ में ना आया हो, या फिर रिवाइज करने के लिए यू कैन लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।